धरती का अंत, क्या सच में एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा? जब भी हम रात के आसमान की तरफ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह दुनिया हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। सूरज हर सुबह उगता है, शाम को डूब जाता है, मौसम बदलते हैं और जीवन अपनी रफ्तार से चलता रहता है। लेकिन विज्ञान हमें एक अलग कहानी सुनाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। हर तारे का एक जीवन होता है, हर ग्रह का एक भविष्य होता है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी पृथ्वी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। आज से अरबों साल पहले पृथ्वी सिर्फ आग का एक विशाल गोला थी। धीरे धीरे यह ठंडी हुई, महासागर बने, वातावरण बना और फिर जीवन की शुरुआत हुई। करोड़ों सालों तक छोटे छोटे जीव विकसित होते रहे और अंत में इंसान इस ग्रह पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति बनकर उभरा। हमने शहर बनाए, विज्ञान को आगे बढ़ाया, अंतरिक्ष में कदम रखा और दूसरे ग्रहों तक अपने यान भेज दिए। लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बावजूद एक सवाल हमेशा बना रहता है, क्या पृथ्वी हमेशा सुरक्षित रहेगी? अगर हम आज से बहुत दूर भविष्य में जाएं, तो सबसे पहले हमें अपने सबसे बड़े जीवनदाता सूरज को देखना होगा। सूरज एक साधारण तारा है जो अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा पैदा करता है। यही ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है और इसी की वजह से जीवन संभव है। लेकिन सूरज का यह ईंधन हमेशा नहीं चलेगा। हर सेकंड सूरज करोड़ों टन हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है और धीरे धीरे उसका भंडार कम होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 5 अरब साल बाद सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन लगभग समाप्त होने लगेगी। जैसे ही ऐसा होगा, सूरज का संतुलन बिगड़ने लगेगा। उसका बाहरी हिस्सा फैलना शुरू करेगा और वह धीरे धीरे एक विशाल रेड जायंट में बदल जाएगा। उस समय उसका आकार इतना बड़ा हो सकता है कि आज के मुकाबले सैकड़ों गुना अधिक होगा। लेकिन पृथ्वी का अंत सिर्फ उसी दिन शुरू नहीं होगा जब सूरज रेड जायंट बनेगा। यह प्रक्रिया उससे बहुत पहले शुरू हो जाएगी। सूरज की चमक धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 1 अरब साल के भीतर ही सूरज आज की तुलना में लगभग 10% अधिक चमकीला हो जाएगा। सुनने में यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन पृथ्वी के लिए यह बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तापमान लगातार बढ़ने लगेगा। ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघलेगी और समुद्र का स्तर ऊपर उठेगा। दुनिया के बड़े बड़े तटीय शहर पानी में डूबने लगेंगे। मौसम इतने अस्थिर हो जाएंगे कि आज के तूफान और गर्मी की लहरें सामान्य लगने लगेंगी। जंगल सूखने लगेंगे और कई जीव जंतु हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। समय आगे बढ़ता रहेगा और सूरज की गर्मी और भी बढ़ जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी के महासागर धीरे धीरे भाप में बदलने लगेंगे। अरबों टन पानी आसमान में जाएगा और वातावरण में जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी। यह जलवाष्प खुद एक ग्रीनहाउस गैस की तरह काम करेगी और पृथ्वी को और ज्यादा गर्म बनाएगी। यह एक ऐसा चक्र होगा जिसे रोकना लगभग असंभव होगा। कुछ लाख या करोड़ साल नहीं, बल्कि करोड़ों और अरबों साल तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। धीरे धीरे नदियां सूख जाएंगी, झीलें गायब हो जाएंगी और अंत में महासागर भी समाप्त होने लगेंगे। जिस ग्रह को हम नीला ग्रह कहते हैं, वह धीरे धीरे एक सूखी और लाल रंग की चट्टान में बदल जाएगा। उस समय अगर कोई अंतरिक्ष यात्री दूर से पृथ्वी को देखे, तो उसे यहां कोई जंगल, कोई समुद्र और कोई बादल दिखाई नहीं देंगे। सिर्फ धूल, पत्थर और आग से तपती हुई सतह होगी। दिन का तापमान सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हवा इतनी गर्म होगी कि सांस लेना तो दूर, किसी भी जटिल जीव का अस्तित्व संभव नहीं होगा। इंसानों का क्या होगा? इसका उत्तर कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। लेकिन अगर मानव सभ्यता लगातार विज्ञान में प्रगति करती रही, तो संभव है कि पृथ्वी के रहने लायक न रहने से पहले ही लोग मंगल, बृहस्पति के चंद्रमाओं या किसी दूसरे तारे के आसपास मौजूद ग्रहों पर बस चुके हों। हो सकता है कि उस समय इंसान जैविक शरीर के बजाय अत्याधुनिक तकनीक की मदद से बिल्कुल अलग रूप में जीवन जी रहा हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो पृथ्वी पर मौजूद हर शहर, हर स्मारक, हर भाषा और हर संस्कृति समय के साथ मिट जाएगी। हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं भी लाखों वर्षों के क्षरण के बाद बदल जाएंगी। समुद्र न होने पर बारिश नहीं होगी और बिना बारिश के पूरी धरती एक विशाल रेगिस्तान में बदल जाएगी। सबसे दुखद बात यह होगी कि उस समय पृथ्वी पर कभी जीवन था,
इसका कोई स्पष्ट निशान भी शायद नहीं बचेगा। अरबों साल बाद किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता अगर यहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ जली हुई चट्टानें दिखाई देंगी। उन्हें शायद यह विश्वास भी ना हो कि कभी इसी ग्रह पर करोड़ों प्रजातियां रहती थीं और एक बुद्धिमान सभ्यता ने अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बनाई थी। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं होती। सूरज लगातार फैलता रहेगा और उसका आकार इतना विशाल हो जाएगा कि सौर मंडल का पूरा संतुलन बदलने लगेगा। ग्रहों की कक्षाओं पर असर पड़ेगा और पृथ्वी अपने जीवन के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश करेगी। समय कभी रुकता नहीं। अरबों साल बीत चुके हैं और अब सौर मंडल पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। जिस सूरज की सुनहरी रोशनी ने कभी पृथ्वी पर जीवन को जन्म दिया था, वही सूरज अब एक विशाल आग के दानव में बदल चुका है। उसका आकार इतना बढ़ गया है कि आसमान का हर कोना लाल और नारंगी चमक से भर गया है। अब सूर्योदय और सूर्यास्त जैसी कोई चीज नहीं बची, क्योंकि पूरा आकाश हमेशा आग की चमक से जगमगाता रहता है। पृथ्वी अब नीला ग्रह नहीं रही। यहां न कोई नदी बहती है, न समुद्र की लहरें सुनाई देती हैं, और न ही हवा में पेड़ों की खुशबू है। चारों तरफ सिर्फ गर्म पत्थर, धूल और पिघलती हुई जमीन दिखाई देती है। कभी जहां हिमालय बर्फ से ढका रहता था, वहां अब लाल रंग की तपती चट्टानें हैं। महासागर लाखों साल पहले ही भाप बनकर अंतरिक्ष में खो चुके हैं और वातावरण का अधिकांश हिस्सा भी समाप्त हो चुका है। अगर उस समय कोई इंसान बिना सुरक्षा के पृथ्वी की सतह पर कदम रखे, तो कुछ ही सेकंड में उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तापमान इतना अधिक होगा कि लोहे जैसी मजबूत धातुएं भी धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। दिन और रात का अंतर लगभग खत्म हो चुका होगा, क्योंकि सूरज पहले से कई सौ गुना ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अब भी बाकी है। सूरज के अंदर होने वाली परमाणु प्रक्रियाएं पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी हैं। उसके केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो चुकी है और अब हीलियम नए तत्वों में बदलने लगा है। इसी वजह से सूरज लगातार फैल रहा है। उसका बाहरी हिस्सा धीरे धीरे बुध की कक्षा तक पहुंच जाता है। बुध, जो कभी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह था, अब आग के समुद्र में गायब हो चुका है। उसका कोई निशान नहीं बचा। कुछ समय बाद शुक्र भी सूरज की विशाल लपटों में समा जाता है। करोड़ों वर्षों से मौजूद यह ग्रह अब सिर्फ सूरज का हिस्सा बन चुका है। अब पूरी नजर पृथ्वी पर है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पूरी तरह निश्चित नहीं है कि पृथ्वी सूरज के अंदर समा जाएगी या उसकी कक्षा थोड़ी बाहर खिसक जाएगी। लेकिन दोनों ही स्थितियों में पृथ्वी पर जीवन की कोई संभावना नहीं बचेगी। अगर पृथ्वी बच भी गई, तो वह इतनी गर्म होगी कि उसकी सतह लावा के महासागर में बदल जाएगी। कल्पना करो कि तुम अंतरिक्ष में एक सुरक्षित यान में बैठकर इस दृश्य को देख रहे हो। सामने सूरज इतना विशाल दिखाई देता है कि वह पूरे आकाश को ढक लेता है। उसकी सतह पर हजारों किलोमीटर ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं। हर कुछ मिनट में विशाल विस्फोट होते हैं और करोड़ों टन प्लाज्मा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। उन विस्फोटों की ऊर्जा आज पृथ्वी पर मौजूद सभी परमाणु बमों की शक्ति से लाखों गुना ज्यादा होगी। अगर उस समय कोई मशीन अभी भी पृथ्वी पर काम कर रही होगी, तो उसके कैमरे में सिर्फ एक ही दृश्य कैद होगा। चारों तरफ पिघलती हुई जमीन और आसमान में आग का विशाल गोला। लेकिन कहानी सिर्फ पृथ्वी की नहीं है। मंगल ग्रह भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी सतह का तापमान तेजी से बढ़ेगा। बर्फ की परतें खत्म हो जाएंगी और उसका वातावरण बदलने लगेगा। बृहस्पति और शनि जैसे गैस दानव ग्रह दूर होने की वजह से बच जाएंगे, लेकिन उनके चंद्रमाओं पर भी सूरज की बढ़ती गर्मी का असर दिखाई देगा। अरबों साल पहले जिन ग्रहों पर इंसानों ने कॉलोनियां बसाई होंगी, वहां रहने वाले लोग शायद अपने इतिहास की किताबों में पृथ्वी के बारे में पढ़ते होंगे। उनके लिए पृथ्वी सिर्फ एक कहानी होगी, एक ऐसा ग्रह जहां पहली बार इंसानों ने आसमान की तरफ देखा था और तारों के बीच अपना भविष्य खोजा था। शायद किसी संग्रहालय में पृथ्वी की मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा रखा हो। बच्चे उसे देखकर पूछते हों, क्या सच में कभी पूरा ग्रह नीले पानी से भरा हुआ था? और जवाब मिलता हो, हाँ, वहीं से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। समय आगे बढ़ता रहता है। सूरज अब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उसकी बाहरी परतें अस्थिर होने लगती हैं और धीरे धीरे अंतरिक्ष में फैलने लगती हैं। लाखों किलोमीटर दूर तक
गैस और धूल के रंगीन बादल बनते हैं। लाल, नीले और बैंगनी रंगों से चमकते ये बादल देखने में बेहद सुंदर लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक तारे की मृत्यु छिपी होती है। अगर पृथ्वी उस समय तक किसी तरह बची भी होगी, तो अब उसकी कक्षा पूरी तरह बदल चुकी होगी। उसकी सतह पर सिर्फ पिघली हुई चट्टानें होंगी और करोड़ों साल की गर्मी ने उसे एक निर्जीव पत्थर में बदल दिया होगा। अब न कोई महासागर है, न कोई हवा, न कोई पेड़, न कोई पक्षी, न कोई इंसान। सिर्फ सन्नाटा। वह सन्नाटा जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर अंत एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। सूरज अपनी बाहरी परतों को पूरी तरह छोड़ देगा और उसके केंद्र में सिर्फ एक छोटा लेकिन बेहद घना तारा बचेगा, जिसे वैज्ञानिक व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन वह अरबों वर्षों तक धीरे धीरे चमकता रहेगा। उसके चारों ओर कभी जीवन से भरे ग्रहों की जगह अब ठंडी और वीरान दुनिया घूमती रहेगी। सौर मंडल, जिसने कभी जीवन को जन्म दिया था, अब एक शांत और सुनसान जगह बन चुका होगा। लेकिन क्या यही ब्रह्मांड का अंत है? क्या व्हाइट ड्वार्फ भी हमेशा रहेगा? और क्या एक दिन पूरा ब्रह्मांड भी अंधेरे में डूब जाएगा? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।